कंवरलाल मीणा सदस्यता मामला आपराधिक मामले के चलते उनकी विधायकी पर लटकी है तलवार। कंवरलाल मीणा को अदालत से नहीं मिली कोई राहत। जानकार सूत्रों के मुताबिक ऐसी चर्चा है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के समक्ष क्षमा याचिका लगा सकते हैं कंवरलाल मीणा। सियासी हलकों में भी चर्चाएं तेज। मर्सी पिटीशन के तहत ऐसा किया जा सकता है। कंवरलाल मीणा को निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला स्थिर रखा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्योंकि वो भी वक्त याद है जब विपक्ष विधानसभा पहुंचा था, विधायकी सदस्यता जो है वो समाप्त करने की बात की जा रही थी, लेकिन इस बीच अब ये भी जानकार सूत्रों के हवाले से है कि मर्सी पिटीशन लगाकर वो क्षमा याचिका कर सकते हैं राज्यपाल के सामने जाके। लेकिन क्या इस तरीके के मामलों में किस तरह से राज्यपाल का हस्तक्षेप रहता है, क्या होती है ये मर्सी पिटीशन, किस तरह का प्रोसेस रहता है, जरा समझाइएगा। देखिए पूनम, ये बड़ा मामला है क्योंकि अब तो निचली अदालत से राहत मिली, फिर उसके बाद हाईकोर्ट से भी राहत कंवरलाल मीणा को नहीं मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। और आपको ध्यान है कि राहुल गांधी के केस में इतनी जल्दी त्वरित निर्णय हुआ था उसकी सदस्यता को लेकर। अनुच्छेद 161 संविधान का ये राज्यपाल के क्षमा अधिकार की बात करता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि राजनीतियों के तहत सजा पाए अपराधियों को क्षमा, माफी, निलंबन या कमी प्रदान कर सकते हैं। और अनुच्छेद 163 ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत ऐसे सभी कार्य राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करने होते हैं जब तक कि संविधान उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार न दिया हो। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो वह दोष सिद्धि की स्थिति से चुनाव लड़ने और जनप्रति बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ही पेचीदा विषय है, संवैधानिक जो कर्तव्यों से जुड़ा विषय पूनम। और मर्सी पिटीशन क्योंकि ये एक तरह का क्षमा दया याचिका से जुड़ा हुआ पूरा केस राज्यपाल के अगर अधीन जाता है तो हो सकता है कुछ और लंबी अवधि के लिए उनको राहत मिल जाए, राज्यपाल के समक्ष कंवरलाल मीणा जा सकते हैं। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो वो अभी विधायक है और अगर उनको निलंबित कर दिया जाता है या उनको अयोग्य कर दिया जाता है, सदस्यता उनकी रद्द कर दी जाती है तो अंत में उपचुनाव होना है। अभी तक के जितने केसेस हैं पुराने इस तरह के मामले में अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में सदस्यता को अयोग्य करते हैं और उपचुनाव की नई घोषणा उस सीट पर होती है। अब तक का ये मामला है, लेकिन अगर कंवरलाल मीणा राज्यपाल के समक्ष जाते हैं तो एक नया इतिहास राजस्थान की राजनीति से जुड़ा देखने को मिलेगा कि कोई विधायक मर्सी पिटीशन लगाता है और वो आगे जाता है। लेकिन संवैधानिक तौर पर अगर इन पूरे मसलों को देखें तो राज्यपाल के जो अधिकार है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार या उसके अंदर ही कहे जाते हैं। ऐसा वर्णित है संविधान के अंदर कि वो किस तरह से मंत्री परिषद उस बारे में सलाह देती है या मंत्री परिषद कोई सुझाव या गुजारिश राजभवन से करती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संवैधानिक मामलों का ये पूरा नजरिया है और खुद को बचाने के लिए हो सकता है कि इस तरह से कंवरलाल मीणा अपनी मर्सी पिटीशन राज्यपाल राजभवन तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये उनकी सदस्यता को लेकर कोई आसान टास्क नहीं होगा क्योंकि इस पूरे मामले में विरोधी दल भी पूरे संवैधानिक तरीके से ही ऊपर कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, नजर बनी रहेगी, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे और बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।